भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी के 7 श्लोक, जिसे सप्त श्लोक की गीता कहा जाता है, उस पर हम लोग इन दिनों मनन कर रहे हैं। और सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि प्रत्येक दिन हम ये 7 श्लोक पाठ करें और एक श्लोक का अर्थ हर दिन चिंतन मनन जरूर करें। अंतिम 2 श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहम वेदश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं, सभी प्राणी मात्र के हृदय में मैं विराजमान हूँ, सबके अंदर रहता हूँ। कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर मैं नहीं हूँ। मेरे से ही सभी तरह की स्मृतियाँ, ज्ञान आदि व्यक्ति को प्राप्त होता है। मैं ही हूँ वेदश्च सर्वै अहमेव वेद्यो, संपूर्ण वेदों के द्वारा जो जानने योग्य है वह मैं ही हूँ, मतलब भगवान ही है। वेद आदि शास्त्र जिसका वर्णन करते हैं, जिसे जानने के लिए वेद आदि मंत्र, वैदिक ऋचाएं जिसके लिए संदेश देती हैं कि वो जानने योग्य अगर कुछ तत्व दुनिया में है तो मैं ही हूं। और कहा गया है इस समस्त वेदों का जो रहस्य है, वेदांत जो है, उसका कर्ता, उसे देने वाला और उसका संपूर्ण ज्ञान रखने वाला मैं ही हूं। मतलब भगवान से ही सब ज्ञान मनुष्य को आता है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आपका शरीर भी एक देव मंदिर है। जिब्रान ने कहा था कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है। यह तुम्हारे हाथ में है कि उसे आप मधुर बजाते हैं या कर्कश बजाते हैं। इस सितार से वो मधुर तान निकालो कि जिससे परमात्मा की ध्वनियां प्रकट हो सकें। सबको सुंदर अवसर मिला है और इस देवपुरी में परमात्मा विराजमान है, तो इसे पवित्र रखना और इसके अंदर अपनी भक्ति और ज्ञान का दीप जलाए रखना। भक्ति और ज्ञान की रोशनी में ही अपने परमात्मा की छवि का दर्शन हम लोग कर सकते हैं। तो हर दिन व्यक्ति को जहाँ खुद का चिंतन मनन करना चाहिए, वहीं सत्शास्त्रों का पढ़ना और उनका मनन करना ये भी आवश्यक है। आपके घर में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण आदि पवित्र ग्रंथ जरूर होने चाहिए और समय निकालकर आप उन्हें जरूर पढ़ें। जब जब आप उन्हें पढ़ते हैं, निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ अलग तरह से अमृत की प्राप्ति होती है। वहाँ की प्रार्थनाएं बड़ी अद्भुत हैं। वैदिक प्रार्थनाएं हैं, यत्र ज्योति रजस्रम यस्मिन लोकेश्वर हितम, जहाँ तुम्हारी प्रेम की ज्योति जल रही है और जिस लोक में तुम्हारा स्वर्ग बसता है, जहाँ तुम्हारा आनंद फैल रहा है, तस्मिन माम धेहि पवमान अमृते लोके अक्षिते। हे पवित्रतम परमात्मा, मुझे तो उसी लोक में लेकर चल जहाँ तेरा अमृत बसता है। इंद्रा इंदो परिश्रव, मेरे जीवन की पवित्र धाराएं नदी की तरह बहती हुई तुझ सागर से मिल जाएं। परमात्मा, तो मुझे अपनी ओर लेकर चल।
वेदों के ये मंत्र हैं जो हमें दर्शाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वैदिक ज्ञान पढ़ने और सुनने के बाद अपने हृदय में वो ज्योति ज्ञान की जगानी चाहिए, जिससे हमारी धारा भगवान की ओर मुड़ जाए। जो समय आपका सेवा में बीता, दान पुण्य में बीता, ज्ञान में बीता, सत्संग में बीता, वही आपकी सच्ची उम्र है। इसलिए कभी कभी हम ये देखते हैं कि किसी किसी महान पुरुष से जब हम लोग पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो 80-90 साल के होने के बाद भी वो अपनी उम्र को 22-23 साल की उम्र बताते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि इतनी उम्र आप बता रहे हैं, आप तो बहुत ज़्यादा उम्र के लगते हैं, तब वो कहते हैं कि जीवन के बाकी वर्ष तो बेकार में बीत गए, जो भगवान की याद में बीते हैं वो तो 23 साल ही है, तो उम्र तो वो है, बाकी तो सब खो गया। जो मिट्टी में मिल गया उसे क्या याद करना। जो समय भगवान से मिला, भगवान से मिल गया जो समय, उसके चरणों में अर्पित हो गया, बस वही उम्र हमारी उम्र है। उसी को याद करो, बाकी को याद करने से कोई फायदा नहीं। कितनी भी कमाई की हो, जो भगवान की और सही राह में लगी हो, कमाई तो आपकी वो है। नहीं तो कोई भी कमाई कमाई नहीं, क्योंकि छूटेगी तो यही, सब कुछ तो यहीं देकर जाना पड़ता है। भगवान की दी हुई सारी अमानत यहीं लौटानी पड़ती है। शरीर यहीं पाया तो इसको भी यहीं छोड़ना, और शरीर के साधन जो जोड़े गए, इसकी रक्षा करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए, इसके लिए जो छत दीवार मकान आदि थे, सब भगवान एक एक करके सबका चार्ज ले लेता है कि जो जो तुम्हें दिया था सब रजिस्टर में लिखवाओ कि ये भी था तुम्हारे पास, ये भी था, सब दो। और आदमी आखिर में दोनों हाथ फैला के कहता, भगवान कुछ नहीं मेरे पास, खाली जा रहा हूं। तो सब छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन जब आया था तब जरूर मुट्ठी बंद होती है, तब वो कहता है कि कुछ लेकर आया हूं। पूछते हैं क्या लेकर आया, तो कहता है अपनी किस्मत लेकर आया हूं दुनिया में, बस उसी को कैश कराऊंगा यहाँ आकर। और फिर किस्मत लेकर जो आता है वही उसको फिर प्राप्त होता है। इसलिए ये कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्म योगी बने, ज्ञान योगी बने, भक्ति योगी बने, संन्यास योगी बने, लेकिन उसे योगी जरूर बनना चाहिए, क्योंकि योगी वह व्यक्ति होता है जो अपने आनंद में जिए और दूसरों के लिए भी आनंद को फैलाए, वही है योगी। अपना आनंद भी बनाए, अपने आनंद में जिए और दूसरों को भी आनंद, दूसरों के जीवन में भी जो आनंद बनाए रखे। जो खुद दुखी रहे और दूसरों को भी दुखी करे, वो वियोगी है, वो विभक्त है, वो भक्त नहीं है। जो अन्याय का विरोध करे और न्याय स्थापित करे, वो योगी। और जो अपने अंदर के विषाद को मिटा दे, समाज के विषाद को मिटा दे, खुद में भी प्रसाद ला दे और समाज में भी प्रसाद, प्रसन्नता फैला दे, उसी को कहते हैं योगी। वही है परमात्मा का भक्त। अपने स्वयं में प्रसन्न रहे और समाज को भी प्रसन्नता दे, समाज के भी दुख को मिटाए और अपने भी दुख का निदान करे। जो खुद ज्ञान में रहे, रोशनी में रहे और दुनिया को भी रोशनी दे, ऐसे व्यक्ति को ही भक्त कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को योगी कहा जाता है। और जिनको ऐसा योग प्राप्त होता है, वही लोग सच में भाग्यशाली होते हैं। तो ऐसी कृपा जब मिल जाए आपको, तो मानना चाहिए कि हमें परमात्मा का आशीष मिल रहा है। तो इसलिए सब लोग निश्चय कर लें कि कितना समय हर दिन भगवान को देंगे। एक तो कंजूसी वाला समय हो सकता है, वो इतना हो सकता है कि 24 घंटों में से 24 मिनट भगवान के लिए निकालो। इतना तो सब कर ही सकते हैं। और अच्छा हो कि कम से कम 40 मिनट का समय हर दिन दिया करें। 40 मिनट सुबह दें और 20 मिनट शाम को दे दें। 1 घंटा भगवान के लिए रख लें, तो इससे तो अच्छी बात ही नहीं हो सकती। तो आप 24 मिनट के लिए या 40 मिनट के लिए तैयारी कर लें
और मन मन में विचार कर लीजिए कितनी तैयारी आप कर रहे हैं। मैं अभी आपसे पूछ लूँगा और आप मुझे बता देना, क्योंकि मैंने हाथ खड़े कराने, और झूठा हाथ खड़ा मत करना बिल्कुल भी। कभी आप जो है मुझे प्रभावित करने में लग जाएं तो सोच लीजिए। सोच लिया सबने, तैयारी कर ली। अब 24 मिनट या 40 मिनट जो भी आप खुद से वायदा करते हैं, तैयार हैं तो फिर हाथ खड़ा कर दीजिए। बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको, बहुत अच्छी बात है। हमारे अंदर बैठा हुआ हमारा परमात्मा ये जरूर महसूस करता है कि इसको मैं याद हूं या नहीं हूं। जिसे वह याद रहता है तो भगवान उसे दया जरूर करता है। तो इसलिए कहते हैं कि सभी तरह का ज्ञान ध्यान भगवान ही देता है, लेकिन जब उससे जुड़े तभी वो प्राप्ति होती है। भक्ति भी तभी मिलेगी, वह समझ भी तभी आएगी कि भगवान का रास्ता ही कल्याण का रास्ता है। तो इन दिनों क्योंकि नया वर्ष सामने आने वाला है और आप लोगों को नए वर्ष के लिए खुद को नया बनाना है, क्योंकि वर्ष कोई भी नया नहीं होता। जब आप नए होते हैं तो आपके लिए वर्ष नया होता है। और आप नए होंगे तो नए कपड़े पहन लेंगे तो नए हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब मस्तिष्क आपका नया होगा और विचार आपके नए होंगे, सोच आपकी नई होगी और लाइफ स्टाइल जब नया होगा तो समझ लेना आप नए हो गए और आपका वर्ष भी नया हो गया। तो पेन डायरी आपके पास हो तो कुछ चीजें लिख लेना और उन पर आपने विचार करना है। कुछ सवाल अपने से आप पूछेंगे। पहला प्रश्न है कि मेरी उन्नति में कौन बाधक है, मेरी तरक्की का दुश्मन कौन है, बाहर वाले या अंदर वाले। तो समझ में एक बात आ जानी चाहिए कि और लोग बाधा पहुंचाते होंगे, ये तो सच होगा, लेकिन हमारी आदत भी तो बाधा पहुंचाती है। तो कौन सी ऐसी आदत है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देती, मुझे घसीट कर पीछे लेकर आती है? उसको आपने ढूंढना है और उसका पक्का इलाज करना है। पक्का नोट कर लीजिए। अभी किसी भी उम्र में आप अपना भला करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल आप करेंगे अपने आप से, मैं जिनसे मिलता हूं क्या वो मेरी उन्नति में साधक हैं या बाधक? अगर साधक हैं तो फिर उनसे मिलना ठीक, और अगर बाधक हैं तो अब उनकी दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं बनेगी, आपने नोट करना है। क्योंकि अब जो सत्संग चल रहा है इस समय का, वो कुछ फल लाए आपकी जिंदगी में। तो आपने सबसे पहले नोट किया कि मेरी उन्नति में कौन बाधक है, कौन सी आदत मुझे आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि ध्यान रख लीजिए, कितना भी जीनियस कोई क्यों ना हो, कितना भी बुद्धिमान हो, आदतें सबके सिर पर चढ़ के बोलती हैं और वो उसकी सारी बुद्धि का दिवाला निकाल देती हैं। कितना भी बड़ा आदमी हो, आदतें खराब पड़ी हुई हो तो हालत खराब हो जाती है। किसी भी जीवन में ये बात हो सकती है। और किसी भी आदत को बनाया भी जाता है और उसे हटाया भी जाता है।
आदत को दोहराना छोड़ दीजिए, छूटेगी। जिधर अपने को ले जाना है उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो मेरी उन्नति में कौन बाधक है, पहला प्रश्न हुआ। कौन सी आदत बाधक है, उससे मुझे मुक्ति पानी है। दूसरा प्रश्न था कि जिनसे मैं मिलता हूं क्या वो मेरी उन्नति में, तरक्की में साधक हैं या फिर बाधक हैं, और अगर वो बाधक हैं तो मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। मुझे भगवान से भी प्रार्थना करनी है कि मुझे उनका संग दो जो तेरा रंग मेरी जिंदगी में भरे, जो तुझसे दूर करें वो मुझे नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या मैं कायरों की तरह जिंदगी जीता हूं या बहादुरों की तरह? तो अपनी जिंदगी को साहसी और बहादुरी से भरा हुआ साहसी बनिए, और बहादुरी से युक्त होकर वीरों की तरह, योद्धाओं की तरह जीने की शुरुआत करनी है। चुनौतियों का सामना करते हुए जीना है, भगोड़ा बनकर नहीं जीना, डरपोक बनकर नहीं जीना। मरना तो एक दिन है, और मरने से पहले मौत आने वाली नहीं है। तो जो भी सामने हो, किसी भी डर का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहा करें, तो कोई भी डर आपको तोड़ नहीं सकता। गीता में तो कितना कितना आत्मा की अमरता के लिए और बहादुरी से जीने के संदेश दिए ना। बहादुरों की तरह रहना है, लेकिन मधुरता बनाए रखनी है और मुस्कान अपनी कायम रखनी है। चेहरे पर मुस्कान, मिठास से भरपूर, लेकिन वीरत्व में भी कमी नहीं। बहादुर भी पूरे, डरपोक नहीं, बहादुर, साहसी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में एक लीला वो भी तो है जहां वो कालिया नाग के फन पर पांव रखकर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर झांकियां लगाई जाती ना भगवान की, तो सारी झांकियों में एक झांकी लगाई जाती जिसे बच्चे देखते हुए खुश होते हैं कि कृष्ण भगवान बांसुरी लेकर नृत्य कर रहे हैं, और कहां भयंकर सर्प के फन के ऊपर पांव रखकर। तो क्या दर्शाते हैं कि डर के फन पर पांव रखकर भी अगर बांसुरी बजा सकते हो तो जिंदगी इसी को कहते हैं। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, सारा दिन एक ही गाना चलता है उनका, दिया कबीरा रोए। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो कि होली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती हरदम जो चिताओं में बैठकर भी वीणा बजाते हैं। दुख की घड़ी में भी जिनके अंदर हिम्मत होती है, जो अपने आप को उदास नहीं होने देते, टूटने नहीं देते। कृष्ण भगवान के सारे रूपों को याद कीजिए। हम सबको पता नहीं वो ही याद है, गोप गोपिकाओं के बीच में खड़े हुए रास रचा रहे हैं, और ऐसे ही प्यारे लोग मिलते हैं हम लोगों को कि नाचो, अब बांसुरी बजेगी, सबने नाचना है। और साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि जो नाचेगा बस उसके पाप हट जाएंगे, और जो नहीं नाचेगा उसके सिर पे लग जाएंगे। तो ये क्या बात हुई भाई, ये क्या कथा हुई? कृष्ण भगवान का एक ही रूप सामने रखोगे, उनकी संपूर्णता को लो ना। कुछ तो भगवान कृष्ण को बड़ा होने ही नहीं देते, बच्चे के रूप में पूजते हैं। तो भगवान जी को तो फिर अपना स्वरूप, अपनी लीला वहीं तक रखनी चाहिए थी, बड़ा रूप रखना ही नहीं चाहिए था। और ये ध्यान रख लेना, जब आप बांसुरी की पूजा करोगे तो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की भी पूजा करना, तभी आपका देश भी बचेगा और आप भी बचोगे। आतताइयों के सामने छिपा हुआ उनका सुदर्शन चक्र बाहर आ जाता है, नहीं तो पता ही नहीं लगता है भी या नहीं है। बांसुरी बजाते नजर आते हैं ना, लेकिन जब देखते हैं ना कि दुष्टता हद से आगे जा रही है, तो फिर निकाल लेते हैं अपना बार।
कि है मेरे पास। इसलिए ताली बजाना भी आना चाहिए और ताल ठोकना भी आना चाहिए, तभी तो बात बनती है। झुकना भी आना चाहिए और झुकाना भी आना चाहिए, बात माननी भी आनी चाहिए और बात मनवानी भी आनी चाहिए, तभी तो आप सुरक्षित रहोगे। इसलिए डरपोक के लिए कहीं भी सम्मान नहीं है, कायरों के लिए दुनिया में कहीं भी स्थान नहीं है। वीर भोग्या वसुंधरा, इस दुनिया में वसुंधरा का आनंद भोगेंगे वीर लोग। बिजनेस भी करने बैठे हैं आप, अगर जोखिम लेना आता आपको तो तरक्की करोगे, नहीं तो आप कहां रह जाओगे। कायर बनने से बात नहीं बनेगी, तो बहादुर बनिए लेकिन मधुर रहें और मुस्कुराहट न छोड़ें। अगली बात, क्या मैं सेवा करता हूं, और अगर करता हूं तो मन लगा के करता हूं। अगर सेवा मन लगा कर की जाए तो सेवा भक्ति है। बहुत जल्दी प्रार्थना स्वीकार हो ना हो, सेवा तो भगवान को बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। दुखियों की, रोगियों की सेवा करने के लिए आदमी जाता है, वो सेवा एकदम पसंद आती है भगवान को, क्योंकि भगवान स्वयं सेवा करके दुनिया के सामने उदाहरण रखते हैं। भगवान कृष्ण ने सेवा का उदाहरण रखा ना, वो तो जीव जंतुओं को भी प्यार करते हैं, गौओं को प्यार करते हैं, गौओं के बीच तो रहते हैं। गवाम मध्य वसाम्य हम, सब हिंदू समाज को गौ रक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गौ रक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गौ, गीता, गुरु, गंगा और गायत्री, ये हमारी पहचान है भारतीय लोगों की। और कृष्ण भगवान जिस रथ को हाँकते थे, उन घोड़ों को भी बहुत प्यार करते थे, और वो प्यार भी साधारण नहीं था, अपने घोड़ों के नाम रखे हुए थे उन्होंने। उनका जो रथ था ना, किंकणिक रथ, उस किंकणिक रथ में 4 घोड़े जुड़े हुए, चारों को नाम से पुकारते थे, और उनके नाम लेते ही वो सुनते थे घोड़े। एक का नाम था मेघ पुष्प, मेघ मतलब बादल जैसा, बादल का फूल बन गया हो, सफेद। एक घोड़े का नाम उन्होंने सुग्रीव रखा हुआ था कि इसका गला बहुत प्यारा है। ग्रीव कहते हैं ना गले को, सुग्रीव का मतलब हुआ जिसका गला बहुत प्यारा है। एक तो वो होते हैं ना जो बहुत मीठा गाते हैं, तो वो भी सुग्रीव हैं। एक वो जिनका गला अच्छा लगता है, कुछ तो अपने गले में आभूषण पहन के बताते हैं हम सुग्रीव हैं, लेकिन असली बात क्या है? जिसका गला प्यारा है, जो गले लगाने योग्य है। तो एक सुग्रीव, एक मेघ पुष्प, एक का नाम बलाहक। वो ऐसा था जैसे बगुला होता है ना, ऐसे चलता है, ऐसे उसका के गर्दन। भगवान अपने घोड़ों को भी नाम देकर इतने प्यार से उनको रखते थे, पालते थे। सेवा भी कितनी। भगवान श्री कृष्ण ने राजसु यज्ञ में तो भोजन परोसने और थाल उठाने, ऋषियों के चरण धोने, इस तरह के सेवा कार्य किए। और रथ हाँकना भी उस समय कोई बहुत अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी, लेकिन भगवान ने सारथी बनना स्वीकार किया। और ये भी याद रखने वाली बात है कि जिंदगी में स्वार्थी नहीं बनना, हो सके तो किसी की जिंदगी का सारथी बनकर जीना चाहिए। हम खुद को भी सही दिशा में ले जाएं और दूसरों को भी सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण होता है। तो सेवा मन से कीजिए, क्योंकि सेवा भगवान को स्वीकार होती है। हनुमान जी सेवक हैं, इसलिए राम जी को सबसे ज्यादा पसंद है। हनुमान जी इतने प्रिय हो गए राम जी को कि उन्हें ये बोल दिया, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे प्यारे हो, भरत जैसे भाई हो गए हो।
सेवक को इतना बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि हनुमान जी को जो भी सेवा दी गई इतनी खूबी से निभाई। सेवक का फर्ज केवल सेवा ही करना नहीं, वो सेवक होने के साथ सैनिक भी हैं, लेकिन साथ में इतने अच्छे नायक भी हैं। सीता जी की खोज का कार्य दिया गया, सीता की खोज के लिए गए, तो लंका में जब गए तो सीता जी को ढूंढने के लिए सारे प्रयोग किए उन्होंने। रावण के महलों में सब जगह ढूंढा, और जब देखा कि यहाँ कहीं भी सीता जी नहीं है, तो सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण आने ही वाली थी, आसमान में लाली आई हुई थी, तब उन्होंने आंखें बंद करके सोचा कि ये समय है जब हमारे देव पुरुष आर्य लोग सुबह बैठकर साधना करते हैं, भगवान का संध्योपासन करते हैं। तो कहाँ करना चाहिए? अपाम मध्य तस्थिवांस, जलों के साथ जाकर बैठना। उपवरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम दिया विप्रो जायत। पर्वत या नदी या वन, ऐसा कोई भी भाग हो, प्रकृति का सुरम्य वातावरण जहाँ पर हो, ऐसी जगह जाकर अपना हृदय भगवान से जोड़ना होता है। तो उन्होंने देखा एक नदी, छोटी सी नदी थी, उसके किनारे किनारे चले, और आगे एक सघन वन था और उसी के साथ एक उपवन था। उस उपवन में सुंदर सुंदर फूल लगे हुए, और एक अशोक वृक्ष के नीचे एक दिव्य मूर्ति को बैठे हुए देखा, और उनको समझ में आया कि ये लंका वाली महिला नहीं दिखाई देती है, ये तो यहाँ से अलग दूसरे किसी देश की महिला है। और जैसे निकट गए तो समझ में आ गया कि यही सीता जी है। मतलब आप सोचिए, सेवक को जो लक्ष्य दिया गया उसे परखने के लिए बुद्धि भी उतनी होनी चाहिए। अब उसके बाद वो क्या सोचते हैं, सीता जी को मैसेज भी देना है, विश्वास भी दिलाना है। मैं पूरी व्याख्या नहीं करूंगा, सार बता रहा हूं आपको। सीता जी को खबर दी, विश्वास दिलाया, और ये भी कहा इन राक्षसों से डरने की जरूरत नहीं, ये देखने में बड़े बड़े लगते हैं लेकिन बहुत कायर, डरपोक और निर्बल हैं। और उन्होंने वहीं पर उखाड़ पछाड़ करते हुए सारा वन उपवन उजाड़ा और रावण के बेटे को मारा, और सब में घबराहट पैदा करने के बाद सीता माता को यह दर्शा दिया कि अभी तो मैं अकेला आया हूँ, बाकी फौज पीछे है, सब आने वाले हैं, और आपकी फिक्र लगी हुई सबको। विश्वास दिला दिया, मैसेज दे दिया। लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगा अभी काम पूरा नहीं हुआ। रावण और लंका में ये पता लगना चाहिए कि अगर रावण ने कुछ गलत किया है तो पूरी जनता के अंदर एक बात फैल जाए कि दूसरी तरफ से लोग आ रहे हैं, अब यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद जैसे लंका को जलाया, घंटी भी बज गई है, तो अगला एक शब्द और नोट कर लीजिए। क्या आप अपने जीवन में अपने कर्म को और अपनी गति को करते समय योजना बनाकर चलते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं, और आपकी जिंदगी में कोई नियम संयम है? यदि हाँ, तो आने वाला समय आपकी सफलता का है। और यदि आप बिना योजना के चलते हैं, कोई डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं है, नियम संयम कंट्रोल बिल्कुल नहीं है, तो सफलता में बाधा जरूर आएगी। नए साल को अच्छा बनाना है तो आपको ये प्रश्न लिखने हैं और इनके उत्तर भी देने हैं और जिंदगी में इसको तैयार भी करना है। आखिरी श्लोक आपको सुना रहा हूँ जहाँ भगवान ये कह रहे हैं। इससे पहले वाला श्लोक था 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। 15-15 याद रखना था आपको। जैसे एक श्लोक 13-13 था तो ये 15-15 है। और अगला श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं
वो 90वें अध्याय का 34वां श्लोक है, जहां भगवान ने बहुत ही प्यार से कहा, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामेव एष्यसि युक्त्वा एव आत्मानम मत परायण। कुछ शब्द कहे बहुत अच्छे कि मेरे मन वाला हो जाओ, तुम्हारा मन मेरा बन जाए, अपना मन भगवान को दे दीजिए। मद भक्त, मेरा भजन करने वाले बनो। धन का भक्त, पद का भक्त, सत्ता का भक्त। पक्ष विपक्ष वाले लोग कहीं न कहीं अपनी भक्ति करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो भक्त है, सच्चा भक्त तो वो जो ईश्वर का भक्त बनता है। और जो ईश्वर का भक्त है, निश्चित रूप से उस पर कृपाएं जरूर होती हैं। भगवान का भजन करे, भगवान के लिए सेवा करे। भगवान आगे फिर कहते हैं, मद याजी माम नमस्कुरु, मेरा पूजन करने वाला और मुझे ही अपने समस्त नमस्कार अर्पित करे। मतलब जो झुकता हो, जो मानता हो, जो डरता हो, जो प्यार करता हो, तो अपने भगवान को बाकी दुनिया में किसी के लिए इतना बड़ा स्थान नहीं जितना भगवान के लिए स्थान है। ऐसा ही व्यक्ति निश्चित रूप से परमात्मा का लाडला होता है। ये भक्ति ईश्वर की है, गुरु की है, धर्म की है, तारेगी जरूर। लेकिन अगर देशभक्ति है तो योगियों से भी बढ़कर किसी बलिदानी की गति होती है, वीर गति। उससे बढ़कर के गति दुनिया में नहीं है। अगर कोई अपने देश के लिए, धर्म के लिए। आपने देखा, शायद पिछले वर्ष घटना घटी थी, हमारे देश के एक बहादुर शहीद मेजर ढोंडियाल, बड़ा सजीला नौजवान था। दोनों पति पत्नी की इतनी सुंदर जोड़ी थी। देश के लिए शहीद हो गया। देहरादून की संभव यह घटना है कि जहां उसकी आखिरी विदाई के समय उसका शव रखा हुआ था और मिलिट्री के जवान सब खड़े हुए थे और उसका शरीर वहां, पार्थिव शरीर रखा हुआ। और उसकी पत्नी आई और उसने आके सैल्यूट करा अपने पति को। आंख में आंसू, दिल रोता है आदमी का जब उसका अपना साथी, जोड़ी टूट जाए किसी की। लेकिन आकर उसने सैल्यूट किया अपने पति को। सैल्यूट करते हुए क्या बोली, बहुत जोर जोर से टीवी वाले दिखा रहे थे कि मुझे आप पर बहुत गर्व है। इंग्लिश में बोल रही थी वो, जिसका अनुवाद कर रहा हूं मैं, कि मुझे आप पर बहुत गर्व है। आपने मुझसे झूठ बोला कि आप मुझे प्यार करते हो, परंतु मुझे तो आपसे ईर्ष्या है कि आप मुझसे अधिक अपने देश को प्यार करते हो। आपने अपने जीवन का बलिदान उन लोगों के लिए किया जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, और मुझे तो जानते भी थे, मेरे साथ रहते भी थे, मेरे लिए जिंदगी नहीं दी। जिन्हें नहीं जानते, उस देश के लोगों के लिए, जिनका नाम भी नहीं जानते, उनके लिए तुमने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसा लगता है मुझे कम प्यार करते थे, आपका प्यार तो अपने देश से ज्यादा था। ईर्ष्या हो रही है मुझे। आपको अपने पति के रूप में पाकर मैं आज बहुत गौरवान्वित हूं कि ऐसा पति मुझे मिला जिसने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया, क्योंकि वो अपने देश को प्यार करता था। इसीलिए तो ये वर्दी पहनी और इसीलिए तो जाकर के देश की सीमा पर खड़ा होकर अपने देश के लिए लड़ा। सोचिए, आदमी जिस समय विदाई की ऐसी घड़ी में हो, जिसका पति चला जाए और जवानी में चला जाए। कुछ समय पहले ही तो शादी हुई थी उन लोगों की।
और ऐसे समय में अपने पति के शव को देख करके और ये बोल रही हो, और वो कहती है मैं सभी उपस्थित जनों से आग्रह करती हूँ आप मुझसे सहानुभूति न करें। हे पतिदेव, आप हम सभी से कहीं अधिक उपस्थित लोगों से बड़ा स्थान रखते हैं, क्योंकि आप हमारे गौरव हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। जो उसने बोला वो शब्द लिखकर मैंने अपने पास रखे। यह इतिहास है कि ये भारत की वीरांगना है। अगर पति ने बलिदान दिया है तो पत्नी ने भी साधारण बलिदान नहीं दिया। कितनी बड़ी भावना है उसकी। आपकी भक्ति आपको महान बना देती है। भगवान के प्रति हो या देश के लिए हो या धर्म के लिए हो, सच्ची भक्ति करके देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरो, मेरा भक्त बन मुझे नमन कर। जब तू मेरे पारायण होकर चलेगा तो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त हो सकेगा।